हेलो दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हैं एक बार आप लोगों के सामने जोरदार क्लास लेकर के आपकी हार्मोन्स। इसके पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था पादप हार्मोन्स के बारे में। आज जंतु हार्मोन्स की बात करेंगे। क्लास 10 की जंतु हार्मोन्स क्या है? जंतु हार्मोन। तो आपको सबसे पहले मैं हार्मोन्स की परिभाषा बता दूं। हार्मोन क्या होता है? हार्मोन ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं, तो कह सकते हैं कि हार्मोन्स ऐसे रासायनिक संदेशवाहक पदार्थ होते हैं। कैसे होते हैं? ऐसे हार्मोन्स ऐसे रासायनिक संदेशवाहक, कैसे होते हैं? संदेश वाहक पदार्थ होते हैं जो जंतुओं की अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। पहली बात तो यह है कि जो हार्मोन्स होते हैं वो रासायनिक पदार्थ है, लेकिन साथ ही साथ क्या है? संदेश वाहक पदार्थ है। तो जंतुओं के अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। किससे स्रावित होते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियों से। अब ये अंतःस्रावी ग्रंथियों स्रावित होकर के हमारे रक्त में मिल जाते हैं और पूरे शरीर में फैल जाते हैं। स्रावित होते हैं, रुधिर में मिश्रित होकर संपूर्ण शरीर में संचरित होते हैं या संपूर्ण शरीर में पहुंचते हैं। शरीर में संचरित होते हैं। ठीक है? ऐसे रासायनिक संदेशवाहक पदार्थ जो
जंतुओं की, देखो यहाँ कहीं लिखने में जो है ठीक हो गई, जंतुओं की अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं और क्या होते हैं, रुधिर में मिश्रित होकर पूरे शरीर में क्या होते हैं, फैलते हैं। और ये क्या करते हैं, पूरे शरीर में फैलने के बाद ये जाके हमारे विशेष कोशिकाओं के लिए, विशेष कोशिकाओं की जो कार्यकी होती है, यानी कोशिका की जो कार्य प्रणाली होती है, उसको ये प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो क्या है, इनकी सूक्ष्म मात्रा, इनकी सूक्ष्म मात्रा, सूक्ष्म मात्रा की विशिष्ट कोशिकाओं, विशिष्ट कोशिकाओं की कार्य प्रणाली को प्रभावित करती हैं। क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ये इतना हो गया आपके हार्मोन्स के बारे में। ठीक है, ऐसे रासायनिक संदेशवाहक पदार्थ जो जंतुओं के अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं, रुधिर में मिश्रित होकर संपूर्ण शरीर में संचरित होते हैं, संपूर्ण शरीर में संचरित होते हैं। और क्या होती है, इनकी सूक्ष्म मात्रा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं स्रावित होते, हल्की मतलब बहुत कम मात्रा में स्रावित होते हैं। इनकी सूक्ष्म मात्रा है, विशिष्ट कोशिकाओं की कार्य प्रणाली को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब ये तो हो गया हार्मोन्स के बारे में थोड़ा सा। अब इसको मेट देते हैं आगे। अब हार्मोन्स की खोज कब, किसने और सबसे पहले कौन सा हार्मोन्स खोजा था, आपको ये बताएंगे। इसको हो सकता है नोट हो गया हो। देखिए, ये जो है, ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें से बोर्ड परीक्षा में कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर बनता है, चाहे अंतःस्रावी ग्रंथि पूछ ले, इसमें से कोई ना कोई ग्रंथि के ही बारे में पूछ ले। कहने का मतलब ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप तो एक बार रिवाइज कर लेंगे इसको, इससे बोर्ड में कुछ ना कुछ जरूर पूछेगा तो पूछेगा। ठीक है, अब हार्मोन्स की खोज, हार्मोन्स की खोज। ठीक है, हार्मोन्स की खोज 1902 ईस्वी में, हार्मोन्स खोज 1902 ईस्वी में, कब, 1902 ईस्वी में, 2 ईस्वी में विलियम बेलिस तथा अर्नेस्ट स्टार्लिंग
विलियम बेलिस तथा अर्नेस्ट स्टार्लिंग। विलियम बेलिस, विलियम बेलिस तथा अर्नेस्ट स्टार्लिंग नामक वैज्ञानिकों ने किया। वैज्ञानिकों ने ठीक। और जो सर्वप्रथम हार्मोन्स इनके द्वारा खोजा गया था उसका नाम है सेक्रेटिन। कौन सा हार्मोन्स है? सेक्रेटिन। ठीक है, तो यहाँ बता देते खोजा गया हार्मोन्स। देखिए मैं एक एक चीज बताता चल रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो ये छूटेगा नहीं। ठीक है, खोजा गया हार्मोन्स। खोजा गया तो सर्वप्रथम इनके द्वारा विलियम बेलिस तथा अर्नेस्ट स्टार्लिंग के द्वारा। मैं पूरा नाम लिख करके दोनों का आधा आधा नाम लिख रहा हूँ। बेलिस तथा स्टार्लिंग। द्वारा खोजा गया हार्मोन्स सेक्रेटिन ठीक। ये सेक्रेटिन को मैं एक तरह से अंडरलाइन किया। और इन्हीं दोनों वैज्ञानिकों ने, कौन? विलियम बेलिस तथा अर्नेस्ट स्टार्लिंग ने ही सर्वप्रथम हार्मोन्स को उत्तेजक पदार्थ के रूप में परिभाषित किया। कैसा पदार्थ के रूप में? उत्तेजक पदार्थ के रूप में। इनके द्वारा सर्वप्रथम हार्मोन को उत्तेजक पदार्थ के रूप में परिभाषित किया।
हो गए। ये जो हार्मोन शब्द है ये ग्रीक भाषा के से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजक पदार्थ या स्टिमुलेशन। हार्मोन शब्द ग्रीक भाषा के हार्मोनों से लिया गया है, लिया गया है, जिसका अर्थ स्टिमुलेशन है। स्टिमुलेशन का मतलब उत्तेजक। ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं उत्तेजक। ये हार्मोन्स की हिस्ट्री हो गई पूरी। यहाँ पे इसके बारे में मैंने लिखा भी है, इसके पहले किया था। ये अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। अब देखिए अंतःस्रावी ग्रंथियां, बात ग्रंथियों की आती है तो ग्रंथियों के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ, आप नोट करते जाइएगा। ग्रंथि थोड़ा सा स्थिर कर देते हैं, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं ग्लैंड। क्या कहते हैं? ग्लैंड। ग्लैंड ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है बैग लाइक स्ट्रक्चर। ग्लैंड का अर्थ होता है बैग लाइक स्ट्रक्चर या थैली, ठीक है। तो हम ग्लैंड को कह सकते हैं कि ये ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो जिसमें हार्मोन्स पाए जाते हैं या जिसमें हार्मोन्स भरे रहते हैं, उन संरचनाओं को या उन कोशिकाओं को ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। ऐसी विशेष कोशिकाएं, ऐसी विशेष कोशिकाएं या संरचना है, ठीक है, जिनमें हार्मोन्स, ये दिन से कर दीजिए,
जिनसे हार्मोन स्रावित होते हैं, जिनसे हार्मोन स्रावित होते हैं, स्रावित होते हैं। ठीक है, ऐसी कोशिकाएं या ऐसी संरचनाएं जिनसे हार्मोन स्रावित होते हैं उन्हें जो है हम क्या कहेंगे, ग्रंथियां कहेंगे। ग्रंथियां हार्मोन स्रावित करने के आधार पर दो प्रकार की होती हैं। ग्रंथियां हार्मोन स्रावित करने के आधार पर दो प्रकार की होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी ग्रंथि। ठीक है, तो हम कुछ ग्रंथियां होती हैं जो बहिस्रावी होती हैं, बाकी अधिकतर ग्रंथियां अंतःस्रावी ग्रंथि ही होती हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं ऐसे कर देता हूँ, ग्रंथि ग्लैंड या फिर टू टाइप्स, दो प्रकार। नंबर 1 अंतःस्रावी ग्रंथि, स्रावी ग्रंथि, इसको कहेंगे एंडोक्राइन। क्या कहेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, दूसरी है बहिस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि, इसको कहेंगे एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी ग्रंथि। ठीक, अब कल आपको मैं डिटेल में अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी ग्रंथि दोनों को बताता हूँ। ठीक है, अगर वीडियो या जो भी पढ़ाया जाता है मैटर वो आप लोगों को अच्छा लगता है या समझ में आता है या नहीं समझ में आता है, इसके बारे में आप जो है कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट जरूर करें। इससे आपका भी फायदा होगा, हमारा भी फायदा होगा। हमारा फायदा ये होगा जो भी गलती होगी उसको हम सुधार लेंगे, आपका फायदा ये होगा अच्छे से अच्छा मैटर मिलेगा आपको। ठीक है, तो आज यहीं तक, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, इसलिए धन्यवाद।